चलो भैया शुरू करते हैं। अर्पण, नया चैप्टर था आज अपना। चैप्टर का नाम लिखो। ये वो नमक है जो हर चैप्टर में घुलेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहली बात तो तुम ही बताओ, क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है? क्या होती है बताओ। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? नहीं, मान ले तेरे पास 1,000 रुपए है, तो तू उसको क्या करेगा? या तो खर्च कर दे, यहाँ जींस ले एक। दूसरा ऑप्शन है कि घर में अपने कहीं ड्रॉर में रख दे, लॉक में। तीसरा ऑप्शन मैं देती हूँ, बैंक में रख दे। तू क्या सिलेक्ट करेगा? क्यों? चलो अपन इसी से सीखते हैं ये पूरे टॉपिक को, कि बैंक में कब रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास आज 1,000 रुपए एंड आई हैव गिवन यू 3 ऑप्शंस। पहला, बाय जीन्स फॉर यू, बाय अ जीन्स टुडे। ये जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ना, यू विल रिमेम्बर दिस लेक्चर फॉर एवर नाउ, क्योंकि ये ही सब कुछ है एफएम की दुनिया का। बाय अ जीन्स टुडे। दूसरा ऑप्शन, कीप इन सेफ एट होम। और तीसरा, बैंक डिपॉजिट एट 6% पर एनम। इसका क्या मतलब है? एक साल में बैंक तुम्हें कितना दे देगी? अब क्या करा जाए, तो आप क्या क्या करोगे? अच्छा बताओ। बैंक में रख देना चाहिए? नहीं, आपको मुझसे कुछ पूछना चाहिए। आपको ये पूछना चाहिए, मैम ये बात तो कंफर्म है कि घर पे तो नहीं रखूंगा। बट आप ये बताओ, ये जो आप जीन्स की बात कर रही हो, अगर आज मैं सेक्रीफाइस करूं, मैं आज जीन्स ना लूं, जिसको बहुत सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं डेफरमेंट ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। व्हाट डू वी से? जो चीज मैं आज खा सकती हूँ वो एक साल बाद खाऊंगी। अब सीधे जीन्स एक साल बाद खरीदूंगी। यू शुड रियली आस्क मी, मैम जीन्स एक साल बाद कितने की आएगी? तो अगर मैं आपको बोलूं कि बाय अ जीन्स टुडे, या आप उसको करेंगे 1 ईयर लेटर, है ना, 1 ईयर लेटर, 1 ईयर लेटर जो जीन्स है वो कितने की आएगी? 1100 की। जो जीन्स आज कितने की आ रही है? अब जस्ट सी कि बैंक में जो आपने पैसा जमा करा वो कितना बन रहा है। 60। तो आपको जो पेमेंट है वो कितनी मिलेगी बैंक से टोटल? यहाँ तो नुकसान हो गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ना। हाँ, आज मैं इससे तो जीन्स खरीद लेती तो अच्छा होता, क्योंकि मैंने तो सोचा था मैं कुछ कमा उठूंगी मार्केट से। एक साल बाद मेरा तो नुकसान दिख रहा है 40 रुपए का, सीधा सीधा। बैंक में रखा पैसा, उसकी उतनी वैल्यू नहीं बढ़ी जितनी इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया। इसको कहते हैं इंटरेस्ट शुड बीट इन्फ्लेशन of the country wherever you are in, not only in India. If you are at America and if the prices are same, no inflation, then this is better to earn something. And if the prices are continuously increasing in a country like developing nations, India, तुम यहाँ तो इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी होगी, यहाँ तो चीज़ आज खरीदना समझदारी है। या अगर मैं यहाँ कहूँ कि आपको ये इंटरेस्ट मिल रहा है 6 की जगह 10%, then what shall you do? You will be a kind of indifferent. The term which we use here is indifferent. जैसे कुछ लोग अपन किसी के घर जाते बोलते चाय या कॉफी, बोलते कुछ भी, दैट वे। तो आप बोलोगे मैम जब बैंक में रख रहा हूँ तो भी एक साल बाद 1100 हो रहा है, जितने का जीन्स आएगा एक साल बाद। तो अभी आपका मन है तो आप ले लो आज, या कल ले लो जीन्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ आई मेक इट 11%, say suppose, so your money will grow at 11%, तो that will become 1110 रुपए। जीन्स आएगा एक साल बाद 1100 का, तो 10 रुपए कम से कम 1 ईयर का तुम्हें होल्डिंग प्रॉफिट हुआ। करेक्ट? तो योर इंटरेस्ट शुड बी more than the inflation in the country. It is the situation for investment. लिखो ये लाइन, ये एग्जाम्पल नोट करो और ये लिख लेना, इंटरेस्ट रेट should be
more than inflation rate for making investment in an country लिख देना, क्योंकि ऐसा हर कंट्री का अलग अलग होता है. The interest rate should be more than inflation rate. अब यही हम दो टर्म सीखने जा रहे हैं, एक एक्चुअल इनकम, एक रियल इनकम. वो तुम ही बताओगे. नोटेड प्रॉपरली है ना. एग्जाम्पल के पास अपने बस टुडे अगर 1000 रुपए हैं, टुडे वन ऑप्शन, टू ऑप्शन, एंड आप एग्जाम्पल में दो डिफरेंट रेट ले लेना, एक 6% पे और एक 11% पे. नोटेड. तो मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कोई पैसा आज दे तो तुम लेना पसंद करोगे कि 1 साल बाद? आज के 1000 रुपए कल के क्या होंगे? बढ़ेंगे. ऑफ कोर्स. आज 1000 रुपए का नोट है आपके पास, आप बैंक में जमा कर देते हैं, तो वो कल जो है वो थोड़े से ज्यादा दिखेंगे आपको, करेक्ट. बट 1 साल में एक और चीज होगी कि परचेसिंग पावर कम हो जाएगा उसका. जैसे हम नहीं कहते थे, हमारे घर में बातें होती हैं कि पापा बोलते हैं हमारे को तो 1 रुपए में हम घी ले आते थे. तो आज नहीं आ रहा ना. तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है बट परचेसिंग पावर कम हो रहा है. तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि यार टुडे से टुमारो जाने को हम बोलते हैं एफएम की भाषा में कंपाउंडिंग, और कल के पैसे को घिस के आज लाना उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग. अगर मैं आपको आर बोलूं, रेट 10% है, तो छोटा आर होगा 0. ये दोनों में अंतर समझ आया क्या है? What is the basic difference between capital R and small r? It is in percentage and it is the same representation in decimal. ये लिख लो कहीं. और कंपाउंडिंग मतलब कौन सा फंक्शन चलेगा? मल्टीप्लाई. और डिस्काउंटिंग मतलब कौन सा फंक्शन चलेगा? डिवाइड. मल्टीप्लाई, डिवाइड. मल्टीप्लाई यहाँ कोई भी अमाउंट है उसको हम करेंगे 1+r से, और यहाँ कोई भी अमाउंट है उसको हम डिवाइड करेंगे 1+r से. अभी n भी लिख दो, मैं समझाऊंगी कि n का क्या इंटरप्रिटेशन होगा.
आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? हाँ, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज अ कंसेप्ट की कंपाउंडिंग हो रही है। फॉर्मूला क्या था? अब देखो कुछ याद आ रहा है? यही था, नोट कर लो, यही है पूरा कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, यही करना है अपने को आज फुल क्लास में। अब अपने को बस डिकोड करने हैं नए वर्ड्स एफएम की लैंग्वेज में। ये जो अमाउंट है, ये क्या होता है? जो आज इन्वेस्ट करा या जो मिलेगा? ए, जो मिलेगा। तो मैं इसको बोल दूं ये फ्यूचर वैल्यू है, और ये कौन सा अमाउंट होता है? जो आज लगा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। अपने इधर भी लिख लें, टुडे मतलब प्रेजेंट वैल्यू, टुमारो जो मिलने वाला है वो हो गई पैसे की फ्यूचर वैल्यू। इज नॉट हाईलाइट। प्रेजेंट वैल्यू। तो अपन इसी सेम फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखें तो आज के 1000 रुपए कल कितने बन जाएंगे? 1000, 1 प्लस, इसको छोटा आर लिख दें, लिख सकते हैं ना, आर है, आर इज ऑलवेज इन परसेंटेज, वी कैन राइट इट इज लाइक दिस, मतलब 1 प्लस आर टू द पावर n। तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10% की जगह, और 1 साल बाद है तो 1। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 1000 रुपए अगर हम आज कंपाउंडिंग करते हैं तो कल को कितने बन जाएंगे? तो ऑफ कोर्स इसको अगर आज अपन घिसेंगे, डिस्काउंट करेंगे, अगर कोई तुम्हें बोले कि यार मैं अर्पण आपको 1 साल बाद 1100 रुपए दे दूंगा, आज आप मुझे कितने दे सकते हो? 1000। तो यही फॉर्मूला कैसे निकला? डिस्काउंटिंग करके। अब ये कैसे हुआ, ये अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं, चलो फिर नोट करना एक साथ। अब आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है? फ्यूचर की। तो आई विल राइट हियर 1100। आज कितना है वो एक्स है, इस वाले पूरे पार्ट को आई एम राइटिंग, दैट विल बी 1 प्लस पॉइंट दिस टू द पावर 1। एक्स को यहीं रहने देंगे तो ये किधर आ जाएगा? नीचे आएगा कि नहीं, डिनोमिनेटर में? यस, अभी अपने केस में 1 है, तो ये इधर जो मल्टीप्लाई में है ये उधर आके, and if we cut this then we'll get the value. So in the same formula the concept what we need to very much be careful is concept क्या है, पूछा क्या है? फ्यूचर वैल्यू पूछी है कि प्रेजेंट वैल्यू? दैट्स द होल आइडिया। अगर आपसे जैसे ही फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं मतलब हमें ध्यान होना चाहिए क्या पूछना है, मल्टीप्लाई कर दो। और अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछी है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए कि भाई डिस्काउंटिंग करनी है, और डिस्काउंटिंग मतलब डिविजन। तो आप देखेंगे यार यही अमाउंट को अपन ने यहाँ पर डिवाइड कैसे किया, आखिर 1 प्लस आर। अब लिख लो, नोट दिस होल एग्जाम्पल।
you shifted to the substitute good, whereas substitute goods का कोई भी price change नहीं होगा। हाँ, पानी की बोतल तो भूल जाता है, मेरे को दे वही वाली। अमन का को तो दिखता ही नहीं है। बट उनको एक चीज बोलना, What do we understand by price effect? उसकी दूसरी प्राइस कंबाइंड इफेक्ट में होता है। हमने रेगुलेशन वाले इनकम इफेक्ट देखा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा, they all are summarized as the price. लिखा जो ये 1100 बना है, ये कितने साल बाद बना है? मुझे यहाँ की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे? ये हो गया 2 साल, सेकेंड ईयर। ये हो गया अपना फर्स्ट ईयर। वहां कैसे पहुंचाए? सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगी? जैसे मान लो मैंने तुझे आज 1000 रुपए दिए, तो 1 साल बाद वो कितने हो गए? मतलब अगर मैं बोलूँ अर्पण चलो मेरा पैसा वापस करो, तो तुम 1 साल बाद करोगे। तो अब मैंने बोला, तूने बोला मैम वापस ले रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं अभी मत दे, और 1 साल बाद देना। यस, क्या क्या मल्टीप्लाई बाय आर। तो करोगे तो क्या होगा इसमें? 1100 में कर दो अभी तो यहाँ पर 1100 तो आपको पता ही है यहाँ वैल्यू है, और इनटू क्या करेंगे? 1 + r बोले तो ये करके बताओ। कैलकुलेटर लाना भाई, कल से एफएम क्लास है ये, अभी तो मोबाइल में कर लो। ये येलो कलर, ये 1 प्लस कितना हुआ? ऐसा कुछ पक्का? यही है। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। समझ आया क्या? अब इसी सेम फॉर्मूले में रखते हैं अपन। अभी तो तुमने वो नंबर लाइन पे करा कि पैसे को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये n की वैल्यू 4 रख देते, हाँ 4 साल। ये देखो, ये फॉर्मूला है, श्योर। अपने पास ये जो है इसको क्या बोलते हैं? ये की ये प्रिंसिपल है। 1 प्लस ये भी कंफर्म है। एन की जगह क्या रख के सीधे आंसर आ सकता था? जैसे मैंने आपसे पूछा कि सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, तो इसमें एक्चुअली ये 1000 को भी भूल ही जाओ। ये 1000 रुपीज की बात हो रही है। अपन सिर्फ बात किसकी करते? सिंगल रुपीज। 1 रुपए मैंने आपको दिया, यहाँ पर 1 रुपए दिया, और 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलता है?
आर मतलब 10%, 10% मतलब 0.10। तो 1 रुपए में ये जोड़ के आपने बोला 1 साल बाद वो कितना बन गया मैडम? 1 रुपए 10 पैसा। फिर अब जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा? कितना मिलेगा? इंटू 1 + r। कितना होगा यहाँ पर? पॉइंट दिस, तो अपन ये बोल सकते हैं 1.0 इंटू इतना जो भी होगा वो मेरा पैसा बन जाएगा, जो कि कितना हो रहा है? तो 1 आगे का इंडिकेट कर रहा है कि 1 रुपए कितना बन रहा है। यहाँ जो 1 रुपए था 1 साल बाद वो कितना बन जाता है? 1 रुपए 10 पैसा। और यही 1 रुपए 2 साल बाद कितने बनते हैं? अब आप इस फॉर्मूले को डिकोड करो। अभी तो 1000 मैं थोड़ा दूर रख देती हूँ इसको, 1000 को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, जो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि 1000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 6,000 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमको ये समझना है व्हाट दिस इज गेटिंग अस। तो ये कितना हो गया? 1.1 की पावर 2। इसको 2 बार लिखा तो कितना हुआ? एक्चुअली दिस इज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। एक तो यही हो गया 1 इंटरेस्ट, और फिर ये वाला इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, द होल आइडिया ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये कितना हो गया? अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो दैट यू हैव टू अंडर, आप बोलोगे मैम ये तो पहले पढ़ा था, बट उस समय इतनी शिद्दत से थोड़ी सोचा था कि एफएम करेंगे किसी दिन। तो वहां रटते, यहाँ फील करते हैं कि हाउ द डेटा इज मूविंग फॉरवर्ड। 1 रुपी ही है। तो बच्चे जो वो करते हैं ना 1 + r⁴ तो एक्चुअली हम 1 रुपए पे वैल्यू निकाल रहे हैं, और फिर यहाँ बाहर मल्टीप्लाई तुम किसी भी अमाउंट से कर दो। हम तो एक की वैल्यू बता रहे कि भाई 1 रुपए इतना हो जाएगा, तो 1000 कितना, तो मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट वॉट एवर इट इज। ये पूरा सीन समझ आया? पक्का? तो एक चलो अब ट्रिक डालते हैं इसमें आपके। ये टुडे है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। अब आपको मैं ऑप्शन देती हूँ, 2 बैंक हैं मेरे पास, आप किस बैंक में पैसा जमा करेंगे? बैंक नंबर 1 ये इंटरेस्ट देती है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। और मेरे पास जो बैंक एक और है, बैंक नंबर 2, ये इंटरेस्ट देती है कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 10% पर एनम। और अमाउंट आपको जो आज आपके पास है टुडे, मान लीजिए वो कितने रुपए है? 1000। आप मुझे बताओ निकाल के कि अगर ये सिनेरियो होगा ऊपर वाला, तो आपका ये 1000 रुपए यहाँ कितना बन जाएगा? तो कैसे निकालोगे? टू द पावर एन, वही वाला फॉर्मूला। तो आप बोलोगे मैम अभी तो निकाला, वो यही है। कितना? 1210 रुपीज बच जाता है। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? यहाँ एनुअली का मतलब क्या होता है? ये साल खत्म हो रहा है तो मुझे बैंक ब्याज एक ही बार दे रही है। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में पता है क्या होगा? 6 महीने में ब्याज मिलेगा मेरे को। मतलब मेरे को बैंक जो ब्याज है वो एक कब देगी यहाँ पर, और फिर एक और बार मिलेगा 6 मंथ। 6 मंथ तो फायदा है क्या इसमें, कि सेम ही बात होगी? फायदा है। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ कितने रुपए आपने दिए? 1000 रुपीज दिए। यहाँ बैंक एक बार 6 महीने का आपको बोल रही ब्याज देगी, तो वो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट से भी आ जाएगा। 1000 रुपए पर कितना परसेंट? 10% ब्याज, बट पूरे साल का है ना वो रेट, तो और है ना, मैं तो या तो यहाँ 5% लो या यहाँ पर इंटू क्या कर दो। तो ये सॉल्व करके कितना होगा? तो 6 महीने बाद यहाँ तुम्हारे खाते में पैसे कितने हो चुके हैं? अब इस पे ब्याज मिलेगा तो कितना? 1 + r। 1 + r कितना लिख सकते हैं अपन? आधा कर दें 6 महीने का। एक और तरीका, ये तो ये तरीका है ही।
एक और तरीका बता रही हूँ मैं, जब अपन वो फॉर्मूले से यूज करते हैं, अपन जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो कंसेप्ट क्या चलता है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर टू द पावर। अब यहाँ पर आर 6 महीने का लेना है अपने को, तो कितना ले सकते हो आप, 1 प्लस 0.05 इंटू करो इसमें इंटू 1.05, कितना आता है बताओ। ये करना है 1050 में ये, क्योंकि आर कितना लेंगे 6 महीने के हिसाब से, आधा। टू पॉइंट, अपन यहीं से कंपेयर कर लेते हैं, ये अपना 1000 यहाँ 1 साल बाद कितना बन रहा था 10% से, याद है 1100। तो हमें तो यही बैंक पसंद आ रही है, हमारा सीधे सीधे 2.5 रुपए ज्यादा दिख रहा है। दूसरी बात, ये आप एक को समझे, ये 1 रुपए 6 महीने में कितना बन रहा है, 1 रुपए 6 महीने में 5% बढ़ा, मतलब 1 पॉइंट, तो 1050 कितना हो गया। तो ये बाहर वाले फिगर को बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू देना चाहिए, फॉर्मूला ये समझना है कि 1 रुपए क्या बन रहा है, फिर तो हम एक्स वाई जेड किसी भी अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक तो अपन पहुंच गए, और इसी सेम कंसेप्ट से करते तो हम यहाँ फिगर क्या लेते, बैंक ब्याज किस पे देगा हमको, 10% इंटू 6 महीने का। तो आप जब ये सॉल्व करते पूरा, तो आपका आंसर ये नहीं आता, ब्याज वाला अमाउंट आता, मतलब आपका आता, ये सॉल्व करके देखो 52.5 आता। चलो, क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो ये सिर्फ इंटरेस्ट बताता है आपको। और आप क्या बोलते कि मैम अमाउंट कैसे निकालेंगे इस केस में, ये था, इसमें ये ब्याज जोड़ा तो ये आ गया। तो वी डोंट हैव टू डू इतना सारा एक्सरसाइज, ये तो मैं आपको फील, अपन तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये मिटा दूं पूरा, ये लिखना भी नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए था कि हाउ द मनी इज ग्रोइंग। अब अपन तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे सीधे कि यहाँ पर आपको बस ये समझना है कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है 1 साल में, 2 बार। बट अपन क्या यहाँ की वैल्यू सीधे निकालें कि पहले ये चेक करें कि ये आ रहा है कि नहीं, पहले ये चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टू द पावर n। a कितना है वो तो निकालना है, p कितना है जिसमें हम शुरू हो रहे हैं, r कितना लेंगे यहाँ पर जब फॉर्मूले में लगा रहे हैं हम, कितने रेट से ब्याज मिल रहा है यहाँ, 10% तो पर एनम है, बट बैंक 2 बार देगी 5, तो इसको रेट को कर देंगे आधा और n को कर देंगे डबल। तो n कितनी बार देगी 1 साल में, अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.05 की पावर 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू ओनली। तो अल्टीमेटली हमको ये समझना है कि यहाँ से जो 1 रुपए चालू हुआ था वो यहाँ कितना बन जाता है, 5% से ग्रो हो जाता है, और फिर ये जो रिमेनिंग 5% है वो उस पे मिल रहा है अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट, इस वाले पार्ट पे भी इंटरेस्ट। तो फिर हम ये 5% को कैसे लिखते हैं, 1 रुपए 5% होता, तो ये जो बन चुका है इसमें फिर हम बोलते हैं कि ये और मल्टीप्लाई हो गया तो टोटल आ जाएगा। समझ आया। तो अब ये भी नहीं लिखना एक्चुअली, ये भी सिर्फ समझना था, लिखना तो हमको कहा है कि वो 2 साल बाद जो 1210 है वो यहाँ कितने बनेंगे। तो अब बताओ अपने फॉर्मूले में मैं एक्चुअली क्या लिखूं जब मेरे को उधर की वैल्यू चाहिए, कितनी बार कंपाउंडिंग होगी 2 साल में, भाई भाई भाई। हम्म,
कितनी बार ब्याज मिलेगा, कितनी बार कंपाउंडिंग होगी। हाँ, तो अब मुझे बताओ, अपना ये 2 साल की बात कर रहे हैं अपन कि 2 साल बाद पैसा कितना मिलेगा जब कंपाउंडिंग कैसे हो रही है। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है तो एन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और आर को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों आर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, अब फॉर्मूले में रखते हैं 1000। आर कितना ले लूं यहाँ 5, तो इसको ऐसा लिख दूं। और एन कितना लेना है, 2 है तो 4। अब इसको सॉल्व करो तो अपन सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे, इधर जो चाहिए वैल्यू इधर की। सॉल्व। आपको बैंक 6 महीने में ब्याज देगी तो 10% तो नहीं देगी, 2 बार देगी तो 5 फिर 5। तो ये सॉल्व करेंगे तो होगा 1000 इंटू 1.05 की पावर कितनी है, करो। आज तो कैलसी है ही नहीं, ना मेरे पास ना आपके पास। वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू 1.05 इंटू ऐसा 4 बार। तो मेरे कैलसी पे तो ये वैल्यू ऐसे आ रही है, 1000 इंटू कर दूंगी मैं फिर 1.2155। और भी आ रहा है कुछ कुछ, अपन तो सीधे इसको 1000 से इंटू करके लिखेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी ठीक। तो आप बताओ कौन सी बैंक सिलेक्ट करोगे आप, सेकंड वाली। और अपन तो ये पढ़ते ही सिलेक्ट कर लेंगे, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट कि भैया तुम साल में एक बार ब्याज दे रहे हो, हमें ये साल में कितनी बार मिल रहा है, तो हम वही लेंगे ना, क्योंकि हमको 2 बार मिल रहा है मतलब यहाँ के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, और अभी आपको पता है बैंकिंग में कितना ब्याज मिल रहा है, हर बैंक कहाँ पर आ गई है। नहीं नहीं, कितनी बार दे रही है ब्याज। नो, एक बार तो बहुत जन्मों पहले भी नहीं था। हाफ ईयरली इंटरेस्ट पूछना अपने पापा से कि पापा आपके बैंक में पासबुक में कितनी बार साल में बैंक ब्याज देती थी, तो हर बार 2 होता था। एक होता था 30 सितंबर, एक होता था 31 मार्च। आईडीएफसी बैंक लेकर आई सबसे पहले क्वार्टरली इंटरेस्ट देने का फंडा। अब सारी बैंक में इंटरेस्ट क्वार्टरली मिल रहा है, एवरी बैंक। तो अब यहाँ तक समझ आया, ये नोट करा, ये वाला नोट करो एग्जाम्पल बैंक 2 का। और हेडिंग तो अपन ने लिखी रखी है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उसका फाइनल आंसर। और क्योंकि इसी में अपन एक बैंक 3 की बात करेंगे जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट देगी क्वार्टरली। लिखा।
इसका मतलब बताओ कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, साल अगेन मैं बोल रही हूँ कितने हैं, 2। 2.5% पक्का। तो यहाँ एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 1 2 4, 4 है, तो रेट को तोड़ेंगे 4 बार। तो फॉर्मूला बना लेते हैं अपन, तो एक काम करते हैं, एन कितना होगा, एन दिख रहा है 8, है ना, ये कितनी बार मिला, 1 2 3 4, क्वार्टर मतलब एक साल में 4 बार, और उनने पूछा कितना है कि, तो 2 साल में हमको 8 बार ब्याज मिलेगा, और क्योंकि ईयरली रेट 10% है तो साल में 4 बार मिलेगा, तो 2.5% करके मिलेगा। तो अपना आर कितना हो जाएगा, 2.5%। यहाँ मेरे को लिखना चाहिए बड़ा आर, है ना। तो छोटा आर में कन्वर्ट कैसे करोगे इसको, एलसी पे करना भाई, रिस्क मत लेना। वो जरा सा एक जीरो इधर उधर हो गया ना तो वी आर गॉन। आर और एन कितना, 8। अब इसको फॉर्मूले में लगाएंगे अपन, बोले कौन सा, ए पी 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो आपने एक बात समझी कि प्रिंसिपल विल नॉट चेंज इन एवरी दिस कंपाउंडिंग सीन, हमको आर और एन बदलते जाना है। तो 1000 रुपये ही रहेगा, ये तो 1000 रुपये की बात हो रही है। आर हो जाएगा ये, और एन की जगह हम रख देंगे 8। अगेन वही कैलकुलेटर पे सॉल्व करके एंड विल गेट हियर द वैल्यू। नोट, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं, मंथली कंपाउंडिंग आ गए, एक दो बैंक अपने मार्केट में भी आ गए जो बोल रहे हैं कि आईडीएफसी लाया था क्वार्टरली ब्याज देंगे, तो ज्यादातर लोगों ने वहां खाते स्विच कर लिए। फिर अब बैंक आई बोले हम तो मंथली कंपाउंड करने को रेडी है, मंथली ब्याज देंगे, हर महीने आपको ब्याज मिलेगा जितना पैसा आपका है। तो आप सोचिए, मान लो ये 0 ईयर है, ये 1 है और ये 2 है, एक साल में कितनी बार मिलेगा, 12 टाइम्स। तो 2 साल में, तो अपन ने एन कैसे निकाला, एन 2 साल था, मल्टीप्लाई बाय कि कितना है फ्रीक्वेंसी, 12, तो 24। और आर कैसे निकालोगे, रेट कितना था 10%, इसको डिवाइड कैसे करना है, 12 से, कितनी बार मिल रहा है, जो यहाँ दे रखा है क्वार्टर मतलब 4, मंथ मतलब 12, तो जो है 12 से मल्टीप्लाई तो 12 से डिवाइड, तो ये कितना आएगा, 10/12 कितना होगा, ये होता है 0.83%, ये कैपिटल आ रहा है। और इसी को स्मॉल आर निकालना हो तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, गजब, ये आएगा 0.0083333। ये था हाफ ईयरली वाला। देखो मंथ वाले में मैं जब तक यहाँ लिखती हूँ, 1000 इज इक्वल टू, ये तो आप कैलकुलेटर पे ही करना घर पे, ये वाला पार्ट, क्योंकि इतना सारा अपन मोबाइल पे नहीं कर पाएंगे ये वाला, इसका आपको आंसर देना है फिर कल। मेरे बाद कौन सी क्लास है आज, अच्छा तने सर। तो ये अपने चारों केस हो गए हैं,
फॉर्मूला आपको रिक्रिएट करना आ गया है। अब इसका क्वेश्चन बैंक है, वो आपको कैसे दे, बाकी फैकल्टी कैसे दे रही है, क्योंकि मेरा तो होमवर्क चालू हो जाएगा आज से। ये देखो, दिस इज द बुक। अब मुझे ये टाइम वैल्यू के आपको ये वाले क्वेश्चंस देने थे आज होमवर्क में। ये व्हाट्सएप कर दूं, तुम हाई भेजो मेरे नंबर पे 9981588407। आपकी सीएस की बुक्स में काफ़ी चीज़ें डॉलर में हैं, तो उससे टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं, डॉलर में कर लेंगे। अरे भाई तू इधर साइड हो जा, कर्सर भाई। आपका स्कूलिंग कहाँ से? ये 5 क्वेश्चंस हैं। अगर उसमें लिखा है हाउ मच विल बी द अमाउंट टुडे आफ्टर 2 इयर्स का दे रखा हो, तो रिवर्स कर देना। ये 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। अब हम चलते हैं, तनय सर आएंगे, जब तक आप आराम से नोट करो।